बहुत पुराने समय की बात है। मथुरा में एक वीर सिंह नाम का राजा रहता था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। उसके न्याय की चारों तरफ धूम थी। उसकी रानी का नाम शकुंतला था। वह बहुत ही सुंदर थी। अपने माता पिता की इकलौती पुत्री होने के कारण उसे बहुत घमंडी बना दिया था। सर्दियों का समय था। रानी अपने सखियों के साथ गंगा स्नान को गई थी। कड़ाके की सर्दियाँ पड़ रही थी। स्नान के बाद रानी के हाथ पैर ठिठुरने लगे। रानी ने इधर उधर देखा और उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसने अपने सहेलियों से बोला, चलो हम लोग यह झोपड़ी को जलाकर ताप ले। तब एक सहेली ने कहा, महारानी, यह किसी गरीब की झोपड़ी है। इसे जलाना ठीक नहीं होगा। 4 तिनके की झोपड़ी है, अगर जल गई तो क्या, मैं फिर से बनवा दूंगी। रानी ने अपने सैनिकों को झोपड़ी में आग लगाने का आदेश दिया। देखते ही देखते झोपड़ी में आग लग गई। हाथ पैर ताप कर रानी अपनी सहेलियों के साथ महल वापस लौट गई। वह झोपड़ी एक ब्राह्मण की थी। जब ब्राह्मण को यह पता लगा कि रानी ने उसकी झोपड़ी तापने के लिए जला दी, तो उसे बहुत दुख हुआ और अपनी फरियाद लेकर राजा के पास पहुंचा। उस ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बताई। राजा को बहुत बुरा लगा कि महारानी ने एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी जला दी। राजा ने महारानी को बुलाया। तुमने यह क्या किया? एक गरीब की झोपड़ी जला डाली। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। 4 तिनके की झोपड़ी के लिए आप मुझे इतना बोल रहे हैं। अगर जला दी तो क्या हुआ, नया बनवा दूंगी। तब राजा ने गुस्से से कहा, तुम वीर सिंह की पत्नी हो और तुमने एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी जला डाली और उसे अनाथ बना दिया। तुम्हें इसका दंड भोगना ही होगा, तभी उस गरीब के साथ न्याय होगा। तुम्हें उसकी झोपड़ी बनवानी होगी, और वह भी अपनी मेहनत से। जब तक तुम उस गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी नहीं बनवा दोगी, तब तक तुम इस महल में नहीं रह सकती। रानी यह सुनकर हैरान हो गई और उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। फिर वह एक जंगल में जाकर रहने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। उसने जंगल से लकड़ी इकट्ठा कर वह बाजार में बेचने लगी। सर्दी, बरसात, धूप की परवाह किए बिना उसने 1 वर्ष पूरी कड़ी मेहनत की। उसे जो भी पैसे मिलते, आधे पैसे वह बचाती और आधे पैसे से वह अपना गुजारा करती। अपनी बचत से उसने वह झोपड़ी तैयार कर दी। तब रानी को समझ में आ गया, 2 तिनकों की झोपड़ी बनाना एक ब्राह्मण के लिए कितना मुश्किल का काम है। रानी ने अपनी करनी के लिए उस ब्राह्मण से क्षमा मांगी। महारानी के परिश्रम और परिवर्तन को देखकर बहुत खुश हुए और पूरे सम्मान के साथ महल में वापस ले गए। रानी महल तो वापस आ गई, पर उनके अंदर कुछ दुर्व्यवहार के बीज पनप रहे थे। वह राजा से रुष्ट रहने लगी थी। एक दिन राजा रानी से बोलते हैं, क्या बात है महारानी, आजकल आप हमसे बात नहीं करती, रुष्ट रहती हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अगर ऐसी बात है तो मैं राज्य वैद्य को बुला देता हूँ, वह आपका उपचार करेंगे। नहीं, मुझे कोई वैद्य की आवश्यकता नहीं। महारानी, अगर आप चाहे तो मयूर वन की सैर कर लीजिए अपनी सखियों के साथ, आपका मन भी बहल जाएगा। मैं कल ही सारा इंतजाम करवा देता हूँ। दूसरे ही दिन रथ तैयार करवाया गया और रानी उस पर सवार होकर वन की ओर चल पड़ी। रास्ते पर एक पुल पर गरीब किसान की बैलगाड़ी फंसी हुई थी। तब रानी के रथ को रुकना पड़ा और रानी गुस्से में अपने सिपाहियों से बोलती है, सिपाही, यह किसकी बैलगाड़ी है? जल्द ही इसे हमारे रास्ते से हटाओ, मुझे देर हो रही है। तब सिपाही उस बैलगाड़ी के पास जाता है और बोलता है, अपनी बैलगाड़ी को जल्द से जल्द यहाँ से हटाओ। तुम्हें दिख नहीं रहा है रानी की सवारी आ रही है, वरना तुम्हें दंडित किया जाएगा। मेरी बैलगाड़ी का पहिया फंस गया है। मैंने बहुत प्रयास किया,
पर निकल नहीं रहा है। यदि आप लोग थोड़ी मेरी मदद कर दे तो मेरी बैलगाड़ी यहाँ से आगे बढ़ सकती है। बैलगाड़ी वाला मन ही मन बहुत डर रहा था। वह जानता था कि रानी का गुस्सा कितना भयानक है। महारानी, बैलगाड़ी का पहिया फंस गया है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं निकालने का। मुझे बहुत देर हो रही है, तुम जल्द से जल्द इस बैलगाड़ी को यहाँ से हटाओ। इसकी इतनी हिम्मत, हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया। इसके नुकसान से ज्यादा हमारे समय का महत्व है। सिपाहियों ने बैलगाड़ी पर लदे बोरों को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। कई अनाज तो पानी में गिर गए। बोरी हटने के बाद बैलगाड़ी हल्की हो गई और सिपाही ने उसे पुल के दूसरी पार कर दिया। रानी फिर अपने रथ पर बैठकर आगे बढ़ गई। उस बैलगाड़ी चालक ने रानी को हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ़ करिए महारानी, मेरी बैलगाड़ी दुर्भाग्यवश पुल पर फंस गई थी और आपको परेशानी हुई, पर आपके सिपाहियों ने मेरे कई बोरे अनाज से भरी हुई पानी में फेंक दिए। मेरी कमाई पानी में बह गई। मुझ पर कृपा करें महारानी, मुझ गरीब पर रहम करिए, मेरा अनाज वापस दे दीजिए। रानी ने गुस्से में कहा, कल दरबार में आ जाना, वहाँ तुम्हारा हिसाब किया जाएगा। वह बूढ़ा किसान रोते रह गया और रानी का रथ आगे बढ़ गया। वह बूढ़ा किसान दूसरे दिन महल पहुंचा और उसने अपनी फरियाद रानी तक पहुंचाई। रानी ने अपने सिपाहियों से कहलवाया कि कल उसने महारानी का रास्ता रोका था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे अभयदान मिल रहा है, इसीलिए वह चुपचाप यहाँ से चला जाए। इसी में उसकी भलाई है। वह बूढ़ा किसान दुखी होकर वहाँ से जाने लगा। तभी राजा दरबार में प्रवेश कर रहे थे और उन्होंने उस बूढ़े किसान को देख लिया। राजा समझ गया कि बूढ़ा किसान यहाँ से दुखी होकर वापस जा रहा है। राजा ने उसे दरबार में बुलवाया। क्या हुआ? तुम दुखी क्यों हो? क्या बात है? हमें बताओ। तब बूढ़े किसान ने सारी बात बताई। महाराज, मैं गरीब आदमी हूँ और मेरा बहुत नुकसान हुआ है। राजा समझ गया, रानी के घमंडी स्वभाव के कारण इस किसान को दुख भोगना पड़ा। उसने तुरंत रानी को बुलवाया और बोला, महारानी, आपके कारण इस बूढ़े किसान को बहुत नुकसान हुआ है, तो आपको हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी पड़ेगी। कोई अमीर हो या गरीब, किसी को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। रानी ने उस बूढ़े किसान से क्षमा मांगी। इस बूढ़े किसान को 10 बोरा अनाज दिया जाए और इसकी कीमत रानी के राजकोष से अदा किया जाए। रानी को अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। इस तरह रानी का घमंड भी चूर हो गया। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।